हेलो बच्चों, और सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेरे चैनल ने बच्चों के लिए खूब सारे वीडियो बनाए, हेल्पफुल रहे बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के मैसेज हैं मेरे पास। और अब अपन नए सेशन की शुरुआत करते हैं, नए बच्चों के लिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, हर साल नया रिज़ल्ट आता है। लेकिन हमारा कंटेंट भी आपके साथ साथ हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हैं। हर साल हम भी नया सीखते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया शानदार मैटर मिल सके। तो मैं नए बच्चों के लिए कुछ वीडियो और डालना चाहता हूँ। और जो मेरे चैनल के बच्चे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं नए वीडियो और बनाऊँ। तो आज मैं एक जो वीडियो दे रहा हूँ बच्चों, मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ये पार्ट 11th के बच्चों के लिए काम का है, 12th के बच्चों के लिए भी काम का है। टारगेट बैच जो है उनके लिए भी क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से। और ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर बने और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आए, चाहे वो पेपर नीट का हो, चाहे जेईई मेंस और एडवांस का हो। तो आज अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। नो डाउट इससे जस्ट पहले अपन केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी की बात कर लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर लेते हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और उन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए या उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए या उस ड्रॉबैक को मिटाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ओरिजिन हुआ। देखिए, एक लिमिटेशन जो सबसे बड़ी लिमिटेशन वीबीटी की थी वो ये थी कि वीबीटी O2 की, मतलब ऑक्सीजन की, मतलब डाई ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी पैरामैग्नेटिक को नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 डायमैग्नेटिक है, लेकिन हमने पाया कि O2 पैरामैग्नेटिक है और इसको एक्सप्लेन किया एमओटी ने। ये वीबीटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक और एमओटी का सबसे ग्रेटर अचीवमेंट रहा। हम इसको प्रूव करेंगे एमओटी के अंदर, एक लिमिटेशन अपन मिटाएंगे। दूसरी बात, जो वीबीटी है वो हमारे होमो डाई एटॉमिक आयंस, जैसे मैंने कुछ आयंस लिखे, मान लीजिए मैंने H2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे आयन, मैंने O2 डाई नेगेटिव लिख दिया, मैंने N2 पॉजिटिव लिख दिया। ये सारे वो आयन लिखे हैं मैंने जो होमो डाई एटॉमिक आयंस हैं। इनके फॉर्मेशन को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। इन सब का फॉर्मेशन हमें समझाया किसने? एमओटी ने। ये भी एमओटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तीसरी बात, हमने मान लीजिए एथीन का मॉलिक्यूल लिखा, एथीन का मॉलिक्यूल, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है वीबीटी के अकॉर्डिंग। एमओटी भी इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बताती है। हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, हर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, हमारी लिमिटेशन क्या, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब जबरदस्त बात है, एक मॉलिक्यूल है C2 जो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड ही आएगा बच्चों। C2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और ऐसा अपन 11th क्लास से लेकर टारगेट तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो अकेला बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, उसको अपन सिग्मा बोलते हैं। और यदि किन्हीं दो एटम्स के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई होते हैं। ऐसा जनरली अपन बोलते हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। जनरली, मोस्टली, ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है। लेकिन अब देखना जोरदार सी बात, इस C2 में जो दो बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा और पाई नहीं, दोनों ही बॉन्ड पाई हैं। ये जबरदस्त बात है। इसको वीबीटी नहीं समझा पाया, इसको एमओटी ने एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, जो मेरा B2 मॉलिक्यूल है जिसमें बोरोन बोरोन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बोलते हैं, मतलब ये बॉन्ड सिग्मा होना चाहिए लेकिन ये बॉन्ड भी पाई होता है। इन बातों के जवाब वीबीटी के पास नहीं थे और इन बातों को समझाया किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जिसको अपन शॉर्टकट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एमओटी बोलेंगे। और ये बहुत जबरदस्त फंडामेंटल टॉपिक है बच्चों पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट की सोल हैं, आत्मा है वाकई में, और उनमें से एक टॉपिक एमओटी है। तो इस टॉपिक को समझना, सीखना, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे एक सिंगल छोटा सा वीडियो नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको आप पूरा सीखें। इसके मैं पार्ट्स बनाऊंगा। तो आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट मान लें, जिसमें इसका एमओटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और फिर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। और फिर हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में लिमिटेड बात है केवल, और हमें केवल और केवल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और उनके आयनों का फॉर्मेशन पढ़ना है। और वो भी सारे नहीं,
केवल हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक के मॉलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है, या ऐसा बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस बुक्स में, देखिए सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन बार बार हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे भी मिलेंगे। मैं उसका भी इलाज करूंगा, मैं उसको भी समझाऊंगा, ताकि वो क्वेश्चन आए तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग किस बात से हो रही है, मैंने समझाया कि मैं वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस बताई मैंने, जिनको एमओटी रिमूव करेगी, जिनको करेक्ट करेगी, और ये एमओटी का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो मैं एमओटी के मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता है क्या बोलती है कि जब भी किन्हीं 2 एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग अप होता है। ध्यान रहे, वीबीटी ने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग अप किया था, जिसको हाइब्रिडाइजेशन नाम दे दिया। वहां अपन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्ड बनाते थे। यहां हाइब्रिडाइजेशन तो वीबीटी का कंसेप्ट है, एमओटी केवल मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल नाम लेती है, और उसको एक नया नाम देती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम शॉर्टकट में LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से सीखना है, इस फंडामेंटल को बनाना है, ताकि इस पे आने वाले क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकूं। अब बात आती है कि आखिर LCAO है क्या। तो अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं सिखाऊंगा, ताकि आप मेरा इस टॉपिक को सीख पाएं। रटना नहीं है, फिर बोल रहा हूं, रटने वाली बात हम हर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बाद हम भूल जाते हैं। हमें समझना है, सीखना है, ताकि मैं 11th का बच्चा जो है 11th में यूज लेगा, 12th में यूज लेगा, टारगेट में मैं चाहता हूं बच्चा 12th के साथ सेलेक्ट हो, लेकिन मान लीजिए मिनिमम 2 साल हमें उस चीज़ को काम में लेना है। समझी हुई बात हम जीवन भर ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को ठीक उस तरह से सीख डालें जिस तरह से आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था। मेरे ख्याल में साइकिल चलाना बच्चा सबसे पहले जब सीखता है, वो ज़िंदगी भर साइकिल चलाना भूलता नहीं है। सर तो बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, बस हाथ पैर काम कर रहे हो, वो साइकिल चला सकता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, मैं भूल गया हूँ। साइकिल मिलनी चाहिए, वो चला डालेगा। पढ़ाई के साथ भी ऐसा होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स है, बायो वालों के लिए बायो है। हर सब्जेक्ट कंसेप्चुअल होता है, उसको समझ कर, सीख कर तैयार करें, कभी गलतियां नहीं होंगी। और यदि आप सिर्फ रटने का काम करते हैं, आप डेली भूलेंगे, डेली टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, और सब्जेक्ट पकड़ में भी नहीं आएगा, और हर बार हम गलतियां करेंगे। तो मैं फंडामेंटल के साथ काम करना चाहता हूं कि आखिर ये LCAO है क्या, क्या मतलब है इसका। मैं इसके मेन पॉइंट्स पे आऊँगा, और मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 0 से लेकर अपने लेवल तक लेकर जाएंगे, और आप इसको सीख पाएंगे। तो बच्चों LCAO का मीनिंग क्या है, मैंने एक लाइन बोली है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए अपन एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं। हम एटॉमिक ऑर्बिटल जो S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, यहाँ तक अपन नाम सुनते हैं, आगे G, H और I भी होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में या अभी तक जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनमें F सब शेल या F ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है, इसलिए केवल अपन SPDF ही बोलते हैं। अब बात आती है, सबकी शेप अपन ने पढ़ रखी है, स्फेरिकल होता है S, और डम्बल होता है P, और डबल डम्बल होता है D, और हम कहते हैं F की जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड या डिफ्यूज होती है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक बात जो ज़बरदस्त है वो ये जबरदस्त बात है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 2 तरह का होता है। जनरली ये हम 2 तरह का बोल देते हैं, लेकिन 3 संभावनाएं बनती हैं। एक इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, एक इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, और एक जितना कंस्ट्रक्टिव हो उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो जाए। मतलब एक नेट रिजल्ट क्या हो गया, 0। हम इस बात को सीखना चाहते हैं, मतलब क्या है इसका। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम सब परिचित हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्यूअल नेचर है, ठीक वैसे जैसे लाइट की ड्यूअल नेचर है, वो वेव एज वेल एज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी तो ऑर्बिटल है। तो ध्यान दें, हम ऑर्बिटल को भी वेव की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और सब परिचित हैं कि जब अपन वेव बनाते हैं तो वेव अपन इस तरह से बना देते हैं। ये जो मैं साइन बना रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, बच्चों ये कोई चार्ज नहीं है,
ये एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव, फेज है ऐसा बोल दो, फेज है, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। मैं इसी वेव को ऐसे दिखा दूं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फेज हो गई। तो अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, इस पूरी स्टडी में क्या होने वाला है, जब मैं p ऑर्बिटल का डंबल बनाऊंगा ना बच्चों, क्योंकि देखिए मैं सारा काम इस LCAO के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, और यदि आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आप रट नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं इस चीज को। ध्यान रहे, p ऑर्बिटल मैंने बनाया, ये डंबल है। इस डंबल में जो दो ये खाने बन गए ना, कॉलम बन गए, इनको लॉब बोलते हैं। p ऑर्बिटल में दो लॉब्स होती हैं। ध्यान रहे, मैं अब इस पूरी स्टडी में इस p ऑर्बिटल के एक लॉब में पॉजिटिव और एक लॉब में नेगेटिव साइन बनाऊंगा। मैं फिर बोल दूं ये चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के साइन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव फेज दिखाई है हमने। तो p ऑर्बिटल में ध्यान रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया। ऐसे ही s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसमें आपको पॉजिटिव फेज ही दिखाना है एक s ऑर्बिटल में, और यदि आपने दूसरा बनाया जिसमें नेगेटिव दिखा दिया, बीच में न्यूक्लियस है अपने पास, नेगेटिव फेज, क्योंकि उसमें लॉब तो होती नहीं है। s ऑर्बिटल कोई भी बनाया आपने, या तो वो पॉजिटिव फेज वाला है और या वो नेगेटिव फेज वाला है। तीसरी बात, d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, जिसमें दो डंबल बना दी मैंने। ध्यान दे, चार लॉब हो गई, 1 2 3 4। जबरदस्त बात है कि जो एक डंबल है उसकी दोनों लॉब में सेम साइन बनाना है और दूसरी लॉब में भी सेम साइन बनाना है। मैं इन चीजों को यूज लेने वाला हूं बच्चों, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। तो अब मैंने सारी बात बोल दी, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की LCAO हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा और ना हमसे उस पर कोई क्वेश्चन होगा। ध्यान रहे बच्चों, अब मैं एक बात बोलने वाला हूं कि जब भी दो एटम आपस में आमने सामने आए बॉन्ड बनाने, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और ये कॉम्बिनेशन जनरली या मोस्टली या कह दो दो तरह का होगा। एक को मैं बोलूंगा, जो मैंने नाम थोड़ी देर पहले लिया था, कि मैं कह सकता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या आपका ऐसा कभी उनका एडिशन इफेक्ट होगा, और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान रहे, जब दो एटम के सेम फेज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे ना, सेम फेज वाले, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट बोल दूंगा, एडिशन इफेक्ट बोल दूंगा। और जब दो एटम्स के अपोजिट फेज वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, या ऐसा बोल दो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूंगा। और जबरदस्त बात है ये बच्चों कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, उनका LCAO होता है, रिजल्ट है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रहे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं ठीक उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर में हाफ, आधी संख्या में तो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधी संख्या में होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होता है। ये सारी बात पकड़ में आई हो? दो एटम आए, दोनों के ऑर्बिटल मिले, दो ऑर्बिटल मिले, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। बॉन्डिंग जो बनेगा वो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, में डायग्राम बना के सिखाऊंगा अभी, और एंटी बॉन्डिंग बनेगा हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब मेरी बात समझते और सीखते हुए चले, देखते जाओ। ये लो, मैं LCAO के दोनों केस ले रहा हूं। ये केस पहला आ गया बच्चों, केस फर्स्ट ले रहा हूं, और मैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझाने जा रहा हूं, BMO समझाने जा रहा हूं, BMO। और ये मैंने बोला अभी भी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या कह दो इनका एडिशन इफेक्ट है। एक ही बात है, कुछ भी बोल दें। अभी भी मैंने बोला है कि मैंने मान लीजिए दो एटम ले लिए A और B, और मैंने इसका वेव इस तरह से दिखाया जिसमें ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, और मैंने इसका वेव फंक्शन सही मान लिया।
ये दूसरा एटम है मान लीजिए, जिसका भी मैंने वेव इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसका वेव फंक्शन साई भी मान लिया, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो अब देखो सेम फेज है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, तो ये जब मिलेंगे तो इनका एडिशन इफेक्ट होगा, दोनों वेव जोड़कर नेट रिजल्ट मुझे और बड़ी पीक मिलेगी। ध्यान रहे इनका एडिशन हो गया है, और इस ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्टकट में BMO, और मैं बोलूंगा ये एडिशन इफेक्ट हुआ है। ध्यान रहे यहां साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी हो गया, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हैं। केस सेकंड है मेरा बच्चों, केस सेकंड, और वो है फॉर्मेशन ऑफ ABMO। ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रहे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बच्चों, इसको मैं नेगेटिव इफेक्ट भी बोल सकता हूं, नेगेटिव एडिशन या सब्सट्रैक्टिव एडिशन भी बोल सकता हूं। समझना यहां क्या होगा कि अपोजिट फेज में ये मिलेंगे, तो मैंने एटम A जो है उसका वेव इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और एटम जो B है उसका वेव मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ये साई A साई B इनके वेव फंक्शन, अब की बात देखो अपोजिट फेज आमने सामने आ रही है, और जब ये मिलेंगी तो ध्यान रहे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, और मुझे बिल्कुल छोटी सी वेव या इस तरह से दिखाना है, और ये क्या कहलाएगा, इसको मैं साई स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो जाएगा साई स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। यहां मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा उसको अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो जनरली दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कैसे बनेगा, पॉजिटिव इंटरफेरेंस से। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब एक जबरदस्त बात यह है बच्चों कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मैं कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। एक डिफरेंस तो इनके फॉर्मेशन में, दूसरी बात जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, उनको सिग्मा या फिर पाई साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहां BMO लिख रहा हूं और यहां मैं ABMO लिख रहा हूं, जबकि इनको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पूरी स्टडी में मैं सिग्मा और पाई लिखूंगा, सिग्मा स्टार और पाई स्टार लिखूंगा, जिनके मैंने मीनिंग बता दिए हैं। दूसरी बात ध्यान रहे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं, जिन ऑर्बिटल के मिलने से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ है, बना है, उसको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा हूं। ये मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा मान लें। तो इन दोनों के कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी कम होगी, इन दोनों के कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ध्यान दें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ये अपना नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरी और लास्ट बात एक और बोलना चाहता हूं कि जो मेरी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना बच्चों, इनमें भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय में आप वो प्रिंसिपल यूज लेंगे, ठीक उस तरह से ही जिस तरह से अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय उसको यूज लिया था। तो यहां भी हम क्या करेंगे, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी मेरे पास होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हुंड प्रिंसिपल में यूज लूंगा। यहां भी पाउले के रूल का ध्यान रखना है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट है यहां भी आप वो प्रिंसिपल यूज होगा। तो इस पार्ट में आज के वीडियो में आप लोगों को MOT का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला है, VBT की कुछ मैंने लिमिटेशंस बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ध्यान रहे LCAO के डायग्राम बनाकर ऑर्बिटल्स के दो तरह की मिक्सिंग को मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, फिर हम जीरेड ऑर्बिटल अनजीरेड ऑर्बिटल क्या होते हैं ये बताएंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनते हैं वो बनाएंगे, और फिर हमारा काम होगा H2 से लेकर Ne2 तक की सारी स्पीसीज मॉलिक्यूल एज वेल एज डाइएटॉमिक आयंस, उन सब को हम पढ़ेंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो की, ध्यान रहे ये बेस है MOT का। मैं समराइज कर दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बनता है किससे, पॉजिटिव इंटरफेरेंस से, वो बनता है नेगेटिव इंटरफेरेंस से। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, सेम फेज के ऑर्बिटल मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा या पॉजिटिव होगा, अपोजिट फेज के ऑर्बिटल मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। और ये फेज क्या है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए अपन ने वेव से रिप्रेजेंट किया। जो ये प्लस और माइनस साइन है ये चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन के साइन है, और साई जो मैं लिख रहा हूँ इसको वेव फंक्शन बोला जाता है। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो को कनेक्ट कर पाएगी। इसका बेस दिमाग में रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।